संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन वापिस लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी गारंटी दो गरीबों का करके माफ करो पंजाब के किसानों पे दमन बंद करो पंजाब सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो इनकलाब जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों पर दमन नहीं करने वाली सरकार मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद हमारा संघर्ष जिंदाबाद किसान भाईचारा जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद किसानों से जो टकराएगा दूर हो जाएगा किसानों से जो टकराएगा दूर हो जाएगा हमारा भाईचारा जिंदाबाद एमएसपी की गारंटी देनी होगी HR80 न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पिपली गांव में, जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहां पर किसान अपना पूरा हरियाणा का किसान इकट्ठा होकर इधर प्रदर्शन करने। आज आपको इधर इकट्ठा होने के लिए क्या जरूरत पड़ी कि आप? हमें ज़रूरत ये पड़ी कि हमारे साथ जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, और एक नई और चाल चल दी है कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने के लिए लड़ाई थी, वो पहले कानून तो बनाने अलग, ये एक अलग से नई कृषि नीति जो ले आ रहे हैं विदेशों के हमारे देश के अंदर, उनका डंपिंग हो रही, उनका माल आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाने की, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकारी व्यापार जो है छोड़कर उनको दे रहे हैं। हमारी मंडी फेल कर रहे हैं, कई बड़े बड़े सैलो खोलने के लिए अडानी और अंबानी और कारपोरेट घरानों को जहां ले आ जा रहे हैं। हम उसके विरोध में भी ये आंदोलन जो चल रहा है, उसके विरोध में कि हरियाणा सरकार भी, जैसे पंजाब के किसानों ने, हम उनका विरोध करते हैं। जो किसानों पंजाब को पकड़ा गया, उनके साथ धोखा किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार बातें कर रही है, दूसरी तरफ उनको पकड़कर और उनके साथी जो उनको पकड़कर बेरहमी से जेलों में डाल रही है। तो वहाँ की सरकार के ऊपर पंजाब के किसानों का दबाव था, संयुक्त किसान मोर्चे का दबाव था। वहाँ की सरकार ने इस ड्राफ्ट को, जो नई नीति आई है, उसको वापस लिया है। हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर से, आज मांग पत्र देंगे कि वो भी ये जो कानून नया बनाने लगे हैं हरियाणा सरकार के ऊपर भी हम दबाव डालेंगे कि उस कानून को वापस लो, और कृषि ड्राफ्ट नीति को हम लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए किसान सभा और संयुक्त मोर्चा और दूसरी यूनियन एकजुट होकर लड़ेगी। हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो वादा किया है वो हमें बिल्कुल लेके रहेंगे। वो आप बातें करते हैं, हमारे मार हैं, हमारे मंत्री हैं, कभी कोई मीटिंग कर लेते हैं, माहौल बना रखा है किसानी के साथ। अब उन्होंने 4 मई का टाइम दे दिया। हम अपने किसानों को कहते हैं अलग अलग लड़ाइयाँ ना लड़ो, हमारी ताकत बहुत है, इस ताकत को इकट्ठा करके मजबूती के साथ लड़ें। और जो हमारे साथ केंद्र सरकार मखौल करती है, उसके लिए वही सरकार है जिसके गोडे नवा के हम आए हैं। वही सरकार आज हमारे सामने अपना मजाक उड़ाती है किसानों का। हम चेतावनी देते हैं कि ये किसान आने वाले समय में इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसी आंदोलन का आज का जो रूप है, हम चीफ मिनिस्टर की कोठी के ऊपर जाके मांग पत्र देंगे, वार्निंग पत्र देंगे कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा मत।
नींद सौ, बत कुंभकर्ण की नींद सौ, कार्बोरेट को हम हिंदुस्तान में नहीं बढ़ने देंगे और पंजाब और हरियाणा में कृषि को तबाह नहीं होने देंगे। उसके लड़ाई लड़ने के लिए हमारा किसान, हमारे हरियाणा का किसान, लड़ाकू किसान आगे लड़ के हम दूसरे किसान संगठनों को लेकर लड़ेंगे और इस देश में पूंजीवाद का, व्यवस्था का हम खात्मा करेंगे। हम ये भी चेतावनी देने लगे हैं कि किसान संगठन नवे कानून भी आके उनके साथ लड़ रहे हैं कि हमारा भाईचारा जो बिगाड़ा जा रहा, हिंदू सिख को लड़ाया जा रहा, मुसलमान को और हिंदू को लड़ाया जा रहा। हम सबको कहते हैं हमारे सब भाई हैं, किसान एक है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुस्तान को हम ऐसा बनाएंगे जैसा हिंदुस्तान पहले था, वही हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम मांग पत्र देंगे, वार्निंग पत्र देंगे, उसके बाद जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके प्रोग्राम देगा उसके ऊपर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई एकता की भी है हमारे बीच में। हम प्रयास करेंगे कि सब किसान संगठन जो थोड़े बहुत अपनी ईगो में हैं, अपनी ईगो छोड़ के हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जैसे पहला था उस रूप से भी बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी एकता करेंगे। हमारा हरियाणा जो आज वो तरस रहे हैं दूसरे संगठन जिनके ऊपर जुल्म हुआ है पंजाब में कि हरियाणा का लोग नहीं आया, हरियाणा का लोग आगे लग के लड़ रहा है, ये हरियाणा का लोग जाएगा और लड़ेगा इस मोर्चे को सारे हिंदुस्तान में। हरियाणा एक नमूना बन के आएगा और जो हम अपनी मांगा मनवा के रहेंगे। इसी के साथ आज हम अपना इकट्ठ करके सारे किसान यूनियन वाले एक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले लड़ने जा रहे हैं। पाजी, ये जो खनौरी बॉर्डर पे हम उसका विरोध करते हैं। ये जो खनौरी बॉर्डर पे किसानों के टैंक तोड़े गए उसके बारे में आप क्या बोलोगे, जो पुलिस ने कल जो कार्रवाई करी है? देखिए, लोकतंत्र में ये आंदोलन का दमन है। आप लाठी डंडों के सहारे जो 13 महीने से शांतिप्रिय तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके नेताओं को वार्ता से लौटते वक्त आप गिरफ्तार करते हो और फिर बर्बरता करके किसानों को वहाँ से आप बलपूर्वक हटाते हो। ये सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान के विरोध में है। और पंजाब की भगवत मान की सरकार को ये बात सोचनी चाहिए थी कि बीजेपी की गोद में बैठने से और आरएसएस की गोद में बैठने से उसका मैसेज पूरे देश में गलत जाएगा। उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर टैग लग चुका है कि ये किसान विरोधी पार्टी है। क्या फर्क है अंग्रेजों के राज में और इनके राज में, और क्या फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? और परसों मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की, गृह मंत्री और कई उद्योगपतियों के साथ, और उसके अगले दिन ही ये एक्शन हुआ। हम इसकी निंदा भी करते हैं और साथ में जो गिरफ्तार नेता हैं उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, अन्यथा किसानों का आक्रोश और बढ़ेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा इन मांगों के साथ और इस आंदोलन के साथ मजबूती के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन भी दिया और कई कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दी। लेकिन ये भी एक मजबूत संदेश निकल कर के आता है कि एकता में बड़ी शक्ति है और संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसानों की उम्मीद है। हम अपनी लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे तो जिस प्रकार से 3 कानूनों के आंदोलन में केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, उसी प्रकार से जो हमारी एमएसपी और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी मजबूती रखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। यूनियन मजबूत होंगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज इधर इकट्ठा होने का मतलब कारण? देखिए, एक तो जो पंजाब में आंदोलन का दमन हुआ है उसका किसानों में बहुत रोष है। आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए हैं, मेवात से लेकर के सिरसा से लेकर के चरखी दादरी से, हरियाणा के कोने कोने से किसान आए हैं। और दूसरा, सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है, कृषि विपणन पर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आई है, जो एक तरह से 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है, जिसमें मंडियों को तोड़ा जाएगा, स्टॉक लिमिट को ख़त्म किया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स को खरीद दी जाएगी। यानी कि
फिर 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें मुद्दा है। पहले केंद्र सरकार डायरेक्ट कर रही थी, अब केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से इन 3 कानूनों को लेकर के आ रही है। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि इसी बजट सेशन में इस पॉलिसी को रद्द करके और केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार भेजे। इसके साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, स्मार्ट मीटर योजना है, जो बिजली का बिल है, आवारा पशुओं का प्रबंधन है, बहुत सारे मुआवजे और बीमा क्लेम बाकी हैं, किसानों की पेंशन का मुद्दा है। लगभग हमारी 2 दर्जन मांग है जिनको लेकर के आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ से इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करते हुए वो सीएम के कैंप ऑफिस तक जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग है कि वो कहते भी हैं मैं किसान का बेटा हूँ। हम दूसरी बार आए हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये शर्म और अफसोस की बात है कि किसान के बेटे ने किसानों की मांगों पर बात करने के लिए अब तक भी समय नहीं दिया है। ये बेहतर होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बात करें और किसानों के मुद्दों को हल करें। गवर्नमेंट बोल रही है कि मैंने तो एमएसपी दे दी है, जो अब अपने हरियाणा गवर्नमेंट है उसका कहना है कि हमने तो एमएसपी दे दी है। पहली बात तो देश में गवर्नमेंट है ही नहीं, ये कंपनियों की सरकार है और ये लुटेरों का संगठित गिरोह है। पहले सरकारें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये सरकार नहीं है, ये तो डी कंपनी है। एमएसपी दे दी तो भाई फिर ये बताओ एमएसपी मिल कहाँ रही है, और फिर एमएसपी दे दी तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों खड़ा है? हमारा मुद्दा है C2+50 के हिसाब से उपज की खरीद किसान को मिले और उसकी लीगल गारंटी हमें मिलनी चाहिए, ये बात है। आगे क्या कदम उठाने हैं? देखिए कदम तो बहुत सारे हैं। लोकसभा में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद ये कहा है कि मतलब हम कहें कि उन्होंने देश की गोभी खोद दी। 16.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में बड़े उद्योगपतियों के माफ करे गए, लेकिन किसान के 16.5 पैसे भी माफ नहीं हुए। यहां तक कि किसान की जमीनों की कुर्की की जा रही है। इसके साथ में ये जो मुद्दा है गोभी खोदने का, वोट तो मांगे आपने किसान का कर्जा माफ करने के, कर्जा आप माफ कर रहे हो उद्योगपतियों का, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हम विरोध कर रहे हैं। जो ट्रंप के दबाव में मोदी जी एक एग्रीमेंट पे साइन करने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में, जिससे अमेरिका के किसानों को भारत की मार्केट मिलेगी। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से भारत में आता है उस पे लगभग 40% ड्यूटी है, और जो डेयरी का प्रोडक्ट आता है उस पे लगभग 60% ड्यूटी है। अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो गए तो उसके बाद वो ड्यूटी 0 हो जाएगी और भारत के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किए जाएंगे, भारत के किसानों का गला काटा जाएगा। भारत के जो डेयरी के किसान हैं, जो पोल्ट्री के किसान हैं, किसानों को पूरी तरह से खत्म करने का ये एग्रीमेंट है, उसका भी हम डट करके विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा विरोध करेंगे। और इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ पहले हुए, उसमें हमें केवल नुकसान हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ। आज इधर कौन कौन से संगठन इकट्ठे हुए? ये संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है और इसमें लगभग हमारे 18 से 19 संगठन जो घटक है संयुक्त किसान मोर्चे के, वो सारे आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम, क्या हाल है राजेंद्र भाई? बंद कर दिया कि और अब चालू था, बंद करा दिया। नाम से राज्य सरकारों के पास भेजा गया है और राज्य सरकारों के द्वारा उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। और उसी को लेकर 11 तारीख को 11 मार्च को पूरे देश भर के अंदर सभी डीसीओ को ज्ञापन दिए गए थे कि इसको कैंसिल किया जाए, इसको रद्द किया जाए। और ये घोषणा की गई थी कि अगर 20 तारीख तक इस बात का, इस ज्ञापन में कोई जवाब नहीं आया, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार किसान
दमनकारी नीतियां नहीं चलेगी। ये सारे एक मौसी के छोरे हैं ये, चाहे ये राज्य में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये रास्ते बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था, नंगे होकर प्रदर्शन करा कर रहे थे। आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई। आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं। इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। इसके बारे में सर जी, आप मांग मुद्दों की बात कर रहे थे। हमारी मांग एमएसपी की है बहुत दिनों से। 2002 में स्वामीनाथन आयोग बैठा था और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे कि उसके अंदर जैसे ज़मीन का किराया, किसान के बच्चों ने कितने दिन काम किया, कितने उसमें इनपुट डले, यानी टोटल लागत C2 प्लस 50% दो किसान को। लेकिन सरकार सारे उल्टे काम कर रही है। यूरिया 5 किलो खा गए, बोले 50 किलो थी 45 की कर दी, बोले नीम कोटेड है। ये बोले सल्फर कोटेड होगी, बोले वह 40 किलो ही कराएंगे। साथियों, इन सरकार ने MSP से, खाद बीज स्प्रे से, भाव ताव से, रोजगार से, नशा देश में कितना फैल रहा है उस पर कोई मतलब नहीं। रोजगार कितने पैदा हुए देश के अंदर, कोई मतलब नहीं। पानी बिजली किसान को मिली कि ना मिली, कोई मुद्दा नहीं। आज मुद्दा क्या है? संभल में दंगे करवा दो, बहराइच में दंगे करवा दो, मेवात में दंगे करवा दो, मणिपुर में दंगे करवा दो, मुजफ्फरपुर का कांड इनने करवाया। मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ यूपी में इन्होंने कराया, मेवात में कांड इन्होंने कराया। लगातार ये मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पर, गऊ के नाम पर राजनीति करें। कभी बिकनी के नाम पे, कभी बुरके के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे। बीफ कंपनियों से बीजेपी और RSS मिलकर 250 करोड़ रुपया चंदा खागी। एक बात, वह किसान और मजदूर का एक पैसा माफ नहीं हुआ। और उद्योगपतियों को एक स्कीम दे रखी है, विलफुल डिफॉल्टर, अपनी मर्जी से डिफॉल्टर हो जाओ। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। किसानों और मजदूरों का एक पैसा माफ़ नहीं हुआ। मनरेगा का ले लो आप, मनरेगा का बजट खा गए। हम कह रहे हैं मनरेगा को खेती से जोड़ो, खेती से आज तक नहीं जोड़ा गया। 200 दिन का रोजगार देने की बात कर रहे थे, रोजगार नहीं मिला 25 से 30 दिन का। इनके नरे मुद्दे हमारे। अब ना उर्दू का मुद्दा उठा दिया, बोले कठमुल्लों की भाषा है। क्या मामला है? तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं, हिंदी कार्ड खेलने का मामला है सारा। पंजाब में जाओगे सिख नॉन सिख, हरियाणा में आओगे जाट नॉन जाट। मतलब नरे जातिवाद पर, धर्म पर दंगे कराओ देश के अंदर। काम नहीं करवाना इन्होंने। गऊ के नाम पर दंगे करवा रही गौ रक्षक दल। सैकड़ों गाड़ियाँ अपने मिल जाएगी। गौ रक्षक दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक का भी गाय को नहीं। सारे मैं दावे के साथ कहता हूँ लासी मांग के पीवा। अगर सड़क पर गाय है तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। 307 में 302 में अंदर दो। सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी के अंदर लाइसेंस दिए थे बुच्चड़ खानों के, क्यों नहीं बंद कर रहे? राष्ट्रीय पशु घोषित करो। और जितने ये सनातनी नु का सनातनी हिंदू उनके घर एक एक गाय बना दो। गाय सड़क पर रहेगी नहीं। गौशाला भी खोलने की जरूरत को नहीं। गौशाला भी ये इन अपने बंदों को मतलब खुलवा रहे बिना काम के। मतलब है अरनू कवा बोले भला कराएंगे, क्या नाम है उनका, बोले पहले तो स्मार्ट सिटी बनावांगे, ये बोले गांव गोद लेवांगे पीछे, ये बोले गली गोद लेवांगे। पीछे उनका कुछ भी को नहीं। ना तो योगी का कुछ पीछे है, ना यो मनोहर था इसका पीछे, ना मोदी का पीछे। ये गोद ले लेंगे। शुरू में यार 2014 में आई सरकार है, बोले गंगा साफ कराएंगे, गंगा साफ होगी। 2022 में किसान की दुगनी कराएंगे, आय दुगनी होगी। 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार पैदा हुए, गंगा साफ हुई आज तक? अभी यो कब बोले 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देवांगे महिला को। 1 लाख रुपए देंगे महिला को, मतलब वो अपना जीवन सर्वाइव कर सके। एक भैंस बांध के 1 लाख में तो चाहे तो शेड बना लियो और चाहे भैंस लिए यो। 1 लाख में इतनी भैंस होगी, चाहे तो उसका दूध घड़ा पर लियो और चाहे बाजार में बेच लियो। ठीक है जी। HRS न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आए हैं पिपली गांव में, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भाई आज आपकी किस मुद्दे पर आप इधर इकट्ठे हुए? बात भाई साहब ये है किसान की, भाई किसान के साथ सरकार ईमानदारी से पेश आवे, झूठ ना बोला। अब जीरी भी की 1500 में भी लूटी, 1600 में भी लूटी। और आज हरियाणा सरकार ये गारंटी करिए मैं MSP पे खरीदी। हमने किसकी खरीदी जी? एक डेयरी लेकर 100 डेयरी अगर ऐसे चली गई तो सारी MSP पे बिकेगी।
कोई मंडियों में दौरा नहीं, कोई मंडियों में कंट्रोल नहीं। सेलर मालिकों को दे दिए ऑर्डर, खरीद दो लूटो। सरसम पे क्या बोलते हो? सरसम भी तो आ रही है, सरसम क्या MSP पे? हाँ, ये 55-56 रुपये में खरीद रहे हैं। वो भी जब बढ़िया माल हो तो रिजेक्ट माल होते लेंदे ही नहीं, तो अपना फिर दूसरा व्यापारी किसे बाग खरीदो। तो झूठ ना बोलो, जो किसान जिस हालत में जी रहा है उसने ज़्यादा परेशान करना, तंग करना, तो उसमें तो फिर ठीक नहीं होती बात। इसका सरकारी रेट कितना है जी अपने सरसों का? सरसों का जी पिछले साल तो 5800 था ना। हाँ, 5800 रुपये है। अच्छा, 5860 खरीद रहे हैं। जो जिसके गवर्नमेंट ने लिया किसान का तो ले जाता नहीं, वो तो अड़ती ने कहा पौने पौने दामा में दे दे, वो खड़ी तो देगा बेचारा, और क्या करा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर जी, आप मांग मुद्दों की बात कर रहे थे। हमारी मांग MSP की है बहुत दिनों से है। 2002 में स्वामीनाथन आयोग बैठा था और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कि उसके अंदर जैसे ज़मीन का किराया, किसान के बच्चों ने कितने दिन काम किया, कितने उसमें इनपुट डले, यानी टोटल लागत C2 प्लस 50% दो किसान को। लेकिन सरकार सारे उल्टे काम कर रही है। यूरिया 5 किलो खा गए, बोले 50 किलो थी 45 की कर दी, बोले नीम कोटेड है। ये बोले सल्फर कोटेड होगी, बोले वह 40 किलो ही कराएंगे। साथियों, इन सरकार ने MSP से, खाद बीज स्प्रे से, भाव ताव से, रोजगार से, नशा देश में कितना फैल रहा है उस पर कोई मतलब नहीं। रोजगार कितने पैदा हुए देश के अंदर, कोई मतलब नहीं। पानी बिजली किसान को मिली कि ना मिली, कोई मुद्दा नहीं। आज मुद्दा क्या है? संभल में दंगे करवा दो, बहराइच में दंगे करवा दो, मेवात में दंगे करवा दो, मणिपुर में दंगे करवा दो, मुजफ्फरपुर का कांड इनने करवाया। मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ यूपी में इन्होंने कराया, मेवात में कांड इन्होंने कराया। लगातार ये मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पर, गऊ के नाम पर राजनीति करें। कभी बिकनी के नाम पे, कभी बुरके के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे। बीफ कंपनियों से BJP और RSS मिलकर 250 करोड़ रुपया चंदा खागी। एक बात, वह किसान और मजदूर का एक पैसा माफ नहीं हुआ। और उद्योगपतियों को एक स्कीम दे रखी है, विलफुल डिफॉल्टर, अपनी मर्जी से डिफॉल्टर हो जाओ। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों को माफ़ कर दिए, किसानों और मजदूरों का एक पैसा माफ़ नहीं हुआ। मनरेगा का ले लो आप, मनरेगा का बजट खा गए। हम कह रहे हैं मनरेगा को खेती से जोड़ो, खेती से आज तक नहीं जोड़ा गया। 200 दिन का रोजगार देने की बात कर रहे थे, रोजगार नहीं मिला 25 से 30 दिन का। इनके नरे मुद्दे हमारे। अब ना उर्दू का मुद्दा उठा दिया, बोले कठमुल्लों की भाषा है। क्या मामला है? तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं, हिंदी कार्ड खेलने का मामला है सारा। पंजाब में जाओगे सिख नॉन सिख, हरियाणा में आओगे जाट नॉन जाट। मतलब नरे जातिवाद पर, धर्म पर दंगे कराओ देश के अंदर, काम नहीं करवाना इन्होंने। गऊ के नाम पर दंगे करवा रही गोरक्षक दल, सैकड़ों गाड़ियाँ अपने मिल जाएगी। गोरक्षक दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक का भी गाहक हो नहीं। सारे मैं दावे के साथ कहता हूँ लासी मांग के पीवे। अगर सड़क पर गाय है तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, 307 में 302 में अंदर दो। सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी के अंदर लाइसेंस दिए थे बुच्चड़ खानों के, क्यों नहीं बंद कर रहे? राष्ट्रीय पशु घोषित करो। और जितने ये सनातनी नु का सनातनी हिंदू उनके घर एक एक गाय बना दो। गाय सड़क पर रहेगी ही नहीं। गौशाला भी खोलने की जरूरत को नहीं। गौशाला भी ये इन अपने बंदों को मतलब खुलवा रहे बिना काम के। मतलब है अरनू कवा बोले भला कराएंगे, क्या नाम है उनका, बोले पहले तो स्मार्ट सिटी बनावांगे, ये बोले गांव गोद लेवांगे पीछे, ये बोले गली गोद लेवांगे पीछे। उनका कुछ भी को नहीं, ना तो योगी का कुछ पीछे है, ना यो मनोहर था इसका पीछे, ना मोदी का पीछे। ये गोद ले लेंगे। शुरू में यार 2014 में आई सरकार है, बोले गंगा साफ कराएंगे, गंगा साफ होगी। 2022 में किसान की दुगनी कराएंगे, आय दुगनी होगी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार पैदा हुए, गंगा साफ हुई आज तक? अभी यो कब बोले 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देवांगे महिला को, 1 लाख रुपए देंगे महिला को, मतलब वो अपना जीवन सर्वाइव कर सके। एक भैंस बांध के 1 लाख में तो चाहे तो शेड बना लियो और चाहे भैंस लिए यो। 1 लाख में इतनी भैंस होगी, चाहे तो उसका दूध बराबर तो लियो और चाहे बाजार में बेच लियो। ठीक है जी प्रधान जी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके किसका फूका गया? देखिए, कल जो पंजाब में घटना घटी, सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बलपूर्वक खन्नौरी और शंभू के मोर्चे से किसानों को खदेड़ा गया। इसके प्रति किसानों में बहुत रोष है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और क्या फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है भगवत मान, जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके
और ये जो किसान विरोध का कदम उन्होंने उठाया है, इसका ब्याज समेत उनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपको पता है, परसों ही अमित शाह के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग थी और फिर कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवत मान किसान विरोधी है और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसका रोष है और उसी के रोष पूर्वक आज इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, भगवत मान का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला किसानों ने यहाँ पर जलाया है। दूसरा, हमारा पहले से कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, जो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति आई है, चाहे वो कर्जे की बात करें, किसानों के पेंशन की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन, आवारा पशुओं का प्रबंधन और बहुत सारे, लगभग हमारे 2 दर्जन के करीब मुद्दे हैं। एसटी लाइन का मुद्दा है, तेल पाइपलाइन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने देवीलाल पार्क से और हम आए थे मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक जाने के लिए। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, वो उन्होंने अपने ऑफिस तक भी नहीं जाने दिया और यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी। इसका मतलब मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने का अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है कि वो सभी मुद्दों को लेकर के और खास करके जो कृषि बाजार पे नीति आई है उसको लेकर के वो मीटिंग करें और मीटिंग करके किसानों की मांगों को माने। अन्यथा 1 महीने बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा अपनी बैठक करके। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो दमन पंजाब में हुआ है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम आएगा उसको हरियाणा में हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और पंजाब के किसान अकेले नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। आप मानते हो कि ये जो पंजाब सरकार है जो मोदी सरकार के नीचे दबी हुई है? बिल्कुल 100%। आज के दिन तो कोई फर्क ही नहीं है। आज के दिन तो अंग्रेजों की सरकार में, बीजेपी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई फर्क ही नहीं है। वो प्रेशर में आकर के अपनी छवि खराब कर। HR80 न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पिपली गांव में जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहां पर किसान अपना पूरा हरियाणा का किसान इकट्ठा होकर इधर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अभी इनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ जी सर, आज आपको इधर इकट्ठा होने के लिए क्या जरूरत पड़ी? आज आपको इधर इकट्ठा होने के लिए क्या जरूरत पड़ी? कि हमें जरूरत ये पड़ी कि हमारे साथ जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे और एक नई और चाल चल दी है कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने के लिए लड़ाई थी, वो पहले कानून तो बनाने अलग, ये एक अलग से नई कृषि नीति जो ले आ रहे हैं विदेशों के हमारे देश के अंदर, उनका डंपिंग हो रही, उनका माल आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाने की और बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकारी व्यापार जो है छोड़कर उनको दे रहे हैं। हमारी मंडी फेल कर रहे हैं। कई बड़े बड़े सैलो खोलने के लिए अडानी और अंबानी और कारपोरेट घरानों को जहां ले आ जा रहे हैं, हम उसके विरोध में भी ये आंदोलन जो चल रहा है उसके विरोध में कि हरियाणा सरकार भी, जैसे पंजाब के किसानों ने, हम उनका विरोध करते हैं। जो किसानों पंजाब को पकड़ा गया, उनके साथ धोखा किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार बातें कर रही है, दूसरी तरफ उनको पकड़कर और उनके साथी जो उनको पकड़कर बेरहमी से जेलों में डाल रही है। तो वहाँ की सरकार के ऊपर पंजाब के किसानों का दबाव था, संयुक्त किसान मोर्चे का दबाव था। वहाँ की सरकार ने इस जो ड्राफ्ट को, जो नई नीति आई है, उसको वापस लिया है। हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर से, आज मांग पत्र देंगे कि वो भी ये जो कानून नया बनाने लगे हैं हरियाणा सरकार के ऊपर भी हम दबाव डालेंगे कि उस कानून को वापस लो और कृषि ड्राफ्ट नीति को हम लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए किसान सभा और संयुक्त मोर्चा और दूसरी यूनियन एकजुट होकर लड़ेगी।
हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो वादा किया है वो हमें बिल्कुल लेके रहेंगे। वो आप बातें करते हैं, हमारे मार हैं, हमारे मंत्री हैं, कभी कोई मीटिंग कर लेते हैं, माहौल बना रखा है किसानी के साथ। अब उन्होंने 4 मई का टाइम दे दिया है। हम अपने किसानों को कहते हैं अलग अलग लड़ाइयाँ ना लड़ो, हमारी ताकत बहुत है, इस ताकत को इकट्ठा करके मजबूती के साथ लड़ें। और जो हमारे साथ केंद्र सरकार माहौल करती है उसके लिए वही सरकार है जिसके गोडे नवा के हम आए हैं। वही सरकार आज हमारे सामने अपना मजाक उड़ाती है किसानों का। हम चेतावनी देते हैं कि ये किसान आने वाले समय में इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसी आंदोलन का आज का जो रूप है, हम चीफ मिनिस्टर की कोठी के ऊपर जाके मांग पत्र देंगे, वार्निंग पत्र देंगे कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा मत। नींद सो मत, कुंभकर्ण की नींद सो, कार्बोरेट को हम हिंदुस्तान में नहीं बढ़ने देंगे और पंजाब और हरियाणा में कृषि को तबाह नहीं होने देंगे। उसके लड़ाई लड़ने के लिए हमारा किसान, हमारे हरियाणा का किसान, लड़ाकू किसान आगे लग के हम दूसरे किसान संगठनों को लेकर लड़ेंगे और इस देश में पूंजीवाद का व्यवस्था का हम खात्मा करेंगे। हम ये भी चेतावनी देने लगे हैं कि किसान संगठन नवे कानून भी आके उनके साथ लड़ रहे हैं कि हमारा भाईचारा जो बिगाड़ा जा रहा, हिंदू सिख को लड़ाया जा रहा, मुसलमान को और हिंदू को लड़ाया जा रहा। हम सबको कहते हैं हमारे सब भाई हैं, किसान एक है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुस्तान को हम ऐसा बनाएंगे जैसा हिंदुस्तान पहले था, वही हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम मांग पत्र देंगे, वार्निंग पत्र देंगे। उसके बाद जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके प्रोग्राम देगा उसके ऊपर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई एकता की भी है हमारे बीच में। हम प्रयास करेंगे कि सब किसान संगठन जो थोड़े बहुत अपनी ईगो में हैं, अपनी ईगो छोड़ के हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जैसे पहला था उस रूप से भी बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी एकता करेंगे। हमारा हरियाणा जो आज वो तरस रहे हैं दूसरे संगठन जिनके ऊपर जुल्म हुआ है पंजाब में कि हरियाणा का लोग नहीं आया, हरियाणा का लोग आगे लग के लड़ रहा है, ये हरियाणा का लोग जाएगा और लड़ेगा। इस मोर्चे को सारे हिंदुस्तान में हरियाणा एक नमूना बन के आएगा और जो हम अपनी मांगा मनवा के रहेंगे। इसी के साथ आज हम अपना इकट्ठ करके सारे किसान यूनियन वाले एक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले लड़ने जा रहे हैं। पाजी ये जो खनौरी बॉर्डर पे हम उसका विरोध करते हैं। ये सारे एक मौसी के छोरे हैं, ये चाहे ये राज्य में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये रास्ते बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था, नंगे होकर प्रदर्शन करा करे थे। आज धनखड़ था, नंगे होकर प्रदर्शन करा करे थे। आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई। आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं, इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। कार्यक्रम था 11 मार्च को उन्होंने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने कोई अब तक बात नहीं करी और 20 मार्च उनके आवास पे हम हरियाणा की परंपरा के अनुसार एक पंचायती व्यवस्था के तहत यहाँ आए थे। वही मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। जो कृषि विपणन बाजार जो पॉलिसी आई है वो किसानों को तबाह करने वाली है। जो मूल व्यवस्था चौधरी छोटूराम जी ने मंडी सिस्टम खड़ा किया था उसको तहस नहस करने वाले हैं। जहां साहूकार का गोदाम होगा वहां मंडी होगी, तो इस व्यवस्था में किसान मजदूर कहीं का नहीं रहेगा। तो ये बात हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ कहने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग करके किसानों की बात नहीं सुनी। ये बहुत एक निराशाजनक प्रजातंत्र में बहुत गलत बात है। हमें उम्मीद थी कि किसान का बेटा जरूर किसानों से बात करेगा। तो कल जो पंजाब में हुआ है और जिस तरह से बर्बरता की गई है, वार्ता के बहाने बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार कर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और जब वहां से खाली करा दिए। आज यहाँ भगवत मान का पुतला फूका गया और पूरा किसान जो देश का स्कैम का है इस बात को लेकर के आक्रोश संसद के अंदर। और हम ये कहते हैं कि हरियाणा का बजट चला हुआ है, सेशन चला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी होश में आ जाओ और आप इस पटल पर जाकर के विधानसभा के ये जो कृषि बाजार विपणन जो मसौदा है आप इसको
रद्द करके केंद्र सरकार को वापस लौटाओ। ये एक अच्छा मौका है और मैं नहीं चाहता कि किसान का बेटा होकर किसानों का गला काटने का काम ये मुख्यमंत्री करेगा, और करेगा तो फिर ये किसानों क्या करो उसका इसका सामना करना पड़ेगा। आंदोलन बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ेगा? मुख्यमंत्री की वजह से बढ़ेगा। आज अगर शांति प्रिय किसानों की बात सुनने में मुख्यमंत्री ने गुरेज किया, दूरी बना के रखी, तो ये दूरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पंजाब में जो हुआ है उसकी वजह कहीं न कहीं किसान संगठन भी है और आपस में बटे हुए हैं लगातार किसान। कोई किसान नहीं बटा है। यहाँ इतनी हजारों की संख्या में सीजन में जो सरसों का सीजन है, गन्ने का सीजन समाप्ति में इतनी संख्या में आए तो कोई बचा हुआ नहीं है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जल्दी इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होने वाली है और उसमें हम सारे इस प्रकरण पर चर्चा कर किसानों को एकजुट करके एक बहुत बड़े आंदोलन का आज आपने क्या निर्णय लिया? हाँ जी, अभी निर्णय क्या लिया आपने? हमने आज अभी निर्णय कुछ नहीं लिया, अपना विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को निराश कर दिया और जल्दी एसकेएम हरियाणा की आज के जो प्रदर्शन था उसकी बैठक होगी और उसमें हम आगामी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरह की बैरिकेटिंग करना अन्नदाता के लिए वो ठीक नहीं है। बैरिकेटिंग हमारे पास भी है गाँव में, हमारे जो टॉप बुकी तैयार है वो भी बैरिकेटिंग अच्छे तरीके से कर सके। तो हमें मजबूर ना करें कि ऐसे तरह का अपना करके सरकार किसानों को मजबूर करे और टकराव का आंदोलन बढ़े। हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। कल पंजाब में जो गिरफ्तार किए गए नेता बड़े, उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, हमने प्रस्ताव पास किया आज के प्रदर्शन में कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि हम आपस में बैठक कर बात करें। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब की सरकार इस तरह के हथकंड अपनाएगी, इस तरह का वो करेगी। उन्होंने गलत किया, उनसे हम उसका निंदा भी करते हैं और इसके लिए एक रणनीति भी बनाएंगे। किसका फूका गया? ये भारत सरकार का और पंजाब सरकार का। शुक्रिया जी। पुतला फूका गया पार्टी और कहीं भाजपा एक नहीं मिलती भाई, ये तो है। कल तो ये साबित हो गया, आप सही कह रहे हैं इस बात में, ये तो साबित होएगा। असल में ये नहीं है जो से और दूसरे भी विपक्ष में है ना, ये सारे एक मुस्सी के छोरे हैं। ये चाहे ये राज्य में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये रास्ते बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था, नंगे होकर प्रदर्शन करा कर रहे थे। आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई। आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं। इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। कोई बात नहीं, ये भी यही है, हम भी यही है, हमारे ट्रैक्टर भी यही है। इसके लिए एक बहुत बड़ा मुखर आंदोलन होगा और मैं आप समय की भी बात कर सकते हो। हमारे अभी सिर के ऊपर गेहूं का रबी का बड़ा सीजन है, सरसों का, उसका भी निपटान करके इसके बीच में हमारी गांव में पंचायतें चलेंगी और पूरी मजबूती के साथ हम उभर के आएंगे और मुख्यमंत्री के पहले तो बैरिकेडिंग का हम जवाब देंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। अगला आंदोलन होगा ना। देखिए, हमारा पूरा घोषित कार्यक्रम था 11 मार्च को, हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने कोई अब तक बात नहीं करी और 20 मार्च उनके आवास पे हम हरियाणा की परंपरा के अनुसार एक पंचायती व्यवस्था के तहत यहाँ आए थे। वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। जो कृषि विपणन बाजार जो पॉलिसी आई है वो किसानों को तबाह करने वाली है। जो मूल व्यवस्था चौधरी छोटराम जी ने मंडी सिस्टम खड़ा किया था उसको तहस नहस करने वाले हैं। जहां साहूकार का गोदाम होगा वहां मंडी होगी, तो इस व्यवस्था में किसान मजदूर कहीं का नहीं रहेगा। तो ये बात हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ कहने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग करके किसानों की बात नहीं सुनी। ये बहुत एक निराशाजनक प्रजातंत्र में बहुत गलत बात है। हमें उम्मीद थी कि किसान का बेटा जरूर किसानों से बात करेगा। तो कल जो पंजाब में हुआ है और जिस तरह से बर्बरता की गई है, वार्ता के बहाने बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार कर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और जब वहां से खाली करा दिए। आज यहाँ भगवत मान का पुतला फूका गया और पूरा किसान जो देश का एसकेएम का इस बात को लेकर के आक्रोश है सभी के अंदर। और हम ये कहते हैं कि हरियाणा का बजट चला हुआ है, सेशन चला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी होश में आ जाओ और आप इस पटल पर जाकर के विधानसभा के ये जो कृषि बाजार विपणन जो मसौदा है, आप इसको रद्द करके केंद्र सरकार को वापस लौटाओ। ये एक अच्छा मौका है
और मैं नहीं चाहता कि किसान का बेटा होकर किसानों का गला काटने का काम ये मुख्यमंत्री करेगा, और करेगा तो फिर ये किसानों क्या करो उसका इसका सामना करना पड़ेगा। आंदोलन बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ेगा? मुख्यमंत्री की वजह से बढ़ेगा। आज अगर शांति प्रिय किसानों की बात सुनने में मुख्यमंत्री ने गुरेज किया, दूरी बना के रखी, तो ये दूरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पंजाब में जो हुआ है उसकी वजह कहीं ना कहीं किसान संगठन भी है और आपस में बटे हुए हैं लगातार किसान। कोई किसान नहीं बटा है। यहाँ इतनी हजारों की संख्या में सीजन में जो सरसों का सीजन है, गन्ने का सीजन समाप्ति में इतनी संख्या में आए तो कोई बचा हुआ नहीं है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जल्दी इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होने वाली है और उसमें हम सारे इस प्रकरण पर चर्चा करके किसानों को एकजुट करके एक बहुत बड़े आंदोलन का आज आपने क्या निर्णय लिया? हाँ जी, अभी निर्णय क्या लिया आपने? हमने आज अभी निर्णय कुछ नहीं लिया, अपना विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को निराश कर दिया और जल्दी एसकेएम हरियाणा की आज के जो प्रदर्शन था उसकी बैठक होगी और उसमें हम आगामी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरह की बैरिकेटिंग करना अन्नदाता के लिए वो ठीक नहीं है। बैरिकेटिंग हमारे पास भी है गाँव में, हमारे जोटा बुग्गी तैयार है, वो भी बैरिकेटिंग अच्छे तरीके से कर सके। तो हमें मजबूर ना करें कि ऐसे तरह के अपना करके सरकार किसानों को मजबूर करे और टकराव का आंदोलन बढ़े। हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। कल पंजाब में जो गिरफ्तार किए गए नेता बड़े, उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, हमने प्रस्ताव पास किया आज के प्रदर्शन में कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि हम आपस में बातचीत का बात करें। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब की सरकार इस तरह के वो हथकंडा अपनाएगी, इस तरह का वो करेगी। उन्होंने गलत किया, उनसे हम उसका निंदा भी करते हैं और इसके लिए एक रणनीति भी बनाएंगे। किसका फूका गया? ये भारत सरकार का और पंजाब सरकार का। शुक्रिया जी। पुतला फूका आम आदमी पार्टी और कहीं भाजपा एक नहीं मिली भाई, ये तो है। कल तो ये साबित हो गया, आप सही कह रहे हैं इस बात में, ये तो साबित होएगा। असल में ये नहीं है जो से और दूसरे भी विपक्ष में है ना, ये सारे एक मौसी के छोरे हैं। ये चाहे ये राज में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये रास्ते बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था, फिर नंगे होकर प्रदर्शन करा कर रहे थे। आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई, आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं। इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। कोई बात नहीं, ये भी यही है, हम भी यही है, हमारे ट्रैक्टर भी यही है। इसके लिए एक बहुत बड़ा मुखर आंदोलन होगा और मैं आप समय की भी बात कर सकते हो। हमारे अभी सिर के ऊपर गेहूं का रबी का बड़ा सीजन है, सरसों का, उसका भी निपटान करके इसके बीच में हमारी गांव में पंचायतें चलेंगी और पूरी मजबूती के साथ हम उभर के आएंगे और मुख्यमंत्री के पहले तो बैरिकेडिंग का हम जवाब देंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। जेड़ा साडा अगला आंदोलन होगा ना, खुली करो एक बार क्या थोड़ा पीछे हो साथियों, ये पुतला जलाने का प्रोग्राम है भी भगवत मान की सरकार और मोदी सरकार का। जोरदार नारे लगाएंगे, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, हौसले रोलो, भगवत मान मर गया, अमित शाह मर गया, मोदी भी मर गया, नायब सैनी भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, पिछले रोलो, जोर रोलो, सारे रोलो, आगले रोलो, भगवत मान मुर्दाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद। हेलो हेलो
मुर्दाबाद 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 भगवत मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मान साहब इधर आ जाओ जरा नहीं चलेगी नहीं चलेगी भगवत मान मुर्दाबाद 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 खुली करो एक बार क्या थोड़ा पीछे हो साथियों, ये पुतला जलाने का प्रोग्राम है भी भगवत मान की सरकार और मोदी सरकार का। जोरदार नारे लगाएंगे, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा कराओ, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, हौसले रोलो, भगवत मान मर गया, अमित शाह मर गया, मोदी भी मर गया, नायब सैनी भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, पिछले रोलो, जोरत रोलो, सारे रोलो, आगले रोलो, भगवत मान मुर्दाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद। हेलो हेलो मुर्दाबाद 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 भगवत मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मान साहब इधर आ जाओ जरा नहीं चलेगी नहीं चलेगी भगवत मान मुर्दाबाद 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 है
अगला मैं जैन साहब से अपील करूंगा कि वो आए और यहाँ पे आए हुए सभी किसानों को अपने विचारों से अवगत कराएं। हमें थोड़ा इसके बाद रतन मान जी साथियों, सबसे पहले मैं इन बहादुर किसान नेताओं का, कार्यकर्ताओं का शुरू की 78 की भूमि पर पहुंचने पर तहे दिल से भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के कोने-कोने से हर संगठन का किसान साथी यहाँ पहुंचा। क्यों पहुंचे हम यहाँ? पहले भी इस चौक पर हम पहुंचे थे किसान साथियों, थोड़ी शांति करो जी। उस दिन भी सीएम के ओएसडी ने इस सब किसान मोर्चा से एक ज्ञापन लिया था और एक आश्वासन दिया था कि हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की एक डेलीगेशन की मीटिंग करवाएंगे। किसान अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से लामबद्ध है और जो आज भी मैं सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से जिन्होंने ये लंबी बैरिकेड लगा रखी है उनको बताना चाहता हूं और 45 मिनट का संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम समय देते हैं कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है इसके ऑफिस में वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से जो पूरी किसान मोर्चा की समस्याओं का एक ज्ञापन लेकर के आए हैं वो अपने विधिवत तरीके से या उनको ज्ञापन किसानों की समस्याओं का ले और जो पिछली बार झूठा आश्वासन दिया था इस तरह का कोई झूठा आश्वासन ना दें। इन किसान के मेरे वर्ग की आवाज को मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने के लिए इस किसान मोर्चा की लीडरशिप को एक निश्चित समय देने का काम करे ताकि बार बार किसान अपना समय फसल का है। आज कटाई का सरसों का सीजन चला हुआ है और 10 से 15 दिनों के अंदर हमारी गेहूं की फसल पक करके तैयार है। सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से ये भी कहना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब ने अभी इलेक्शन के समय घोषणा की थी कि 3100 रुपया हम धान खरीदेंगे, 3100 बड़ी दूर की बात है। 2320 रुपये प्रति क्विंटल जो धान का एमएसपी रेट घोषित किया था उस पर भी किसान की फसल नहीं खरीदी गई। 1800, 1900, 2000, 2100 रुपए तक किसान सभी साथियों से निवेदन है थोड़ा इकट्ठे हो जाएंगे और जो सीएम के ओएसडी ज्ञापन लेने के लिए आए हैं उनको हमारा ये कहना है, जब हम पीछे आए थे तब भी उन्होंने वायदा किया था कि सीएम से मीटिंग का टाइम मिलेगा और आज फिर हमारे बीच में आए हैं तो सीएम से मीटिंग का टाइम संयुक्त किसान मोर्चा को बता करके जाए। भाई एक बार जगह तो देते थोड़ी सी, थोड़ा नीचे करिए जगह।
थोड़ा साइड पे हो जाना भाई साहब, बात करो। हम क्या माइक देंगे वो पकड़ा हुआ इतनी है उड़ान बुला लो उनको उसका तो पार कौन है पास हो जाओ आगे उड़ दे आगे हेलो हेलो सभी भाइयों को राम राम। भाई ऐसे अमीन के साथ कुछ नहीं करे आप, थोड़ा पीछे। अरे भाई सुनो सर देखिए, जो अधिकारी है पुलिस के, उनसे निवेदन है थोड़ा जगह दे दो आप, यहाँ कोई खतरा नहीं है। और ओएसडी साहब, पिछली बार भी हमने सीएम से मीटिंग का टाइम मांगा था और आज भी मीटिंग का टाइम है, वो नवंबर से लेकर के मार्च आ गया। आप उसके ऊपर जरूर अपनी बात बताएं। सभी भाइयों को राम राम। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मुद्दा आप लोगों ने पहले भी मुझे दिया था ज्ञापन के रूप में और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। और आज फिर आप लोग ये जो ज्ञापन मुझे दे रहे हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पहले भी बात हुई थी। जो भावनाओं के साथ आप लोगों ने मुझे ये ज्ञापन पहले दिया था और जो भावनाएं आज हैं आप लोगों की, उसी के मद्देनजर में देखते हुए उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने जा रहा हूँ। और ये जो मोबाइल नंबर भी था इसमें आप लोगों का, मैंने कहा कि भाई मोबाइल नंबर लिख दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करें और आप लोगों के साथ में वार्ता करें। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, आ जाओ आप। एक मिनट जी, आप जो कोच साहब कह रहे हैं कि नवंबर में जब ज्ञापन दिया आज तक मीटिंग नहीं आई, अब बता दो आप, आज का बता दो कि कितने दिन की उम्मीद करें हम मीटिंग हो जाएगी। मैं तो इतना आप लोगों को बोल सकता हूं कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये सारी चीजें रख दूंगा और उनको कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से मुलाकात। अभी 28 तारीख तक तो आप लोग देख रहे हैं विधानसभा चली हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद में सर्टेनली उनके पास भी थोड़ा समय होगा और ये नंबर लेने का मतलब यही है कि आप लोगों के साथ में कांटेक्ट जल्दी होगा। देखिए ओएसडी साहब, इसमें एक मुद्दा विधानसभा के दौरान का है, जो पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना है। ये इसमें जो एक मुद्दा है, वो जो पॉलिसी लेके आए कृषि बाजार पे, उसका प्रस्ताव विधानसभा में हरियाणा सरकार पारित करके भेजेगी। ये पॉलिसी हमें हरियाणा में लागू नहीं करनी, ये सेशन के दौरान का काम है। तो मीटिंग का समय आप जल्दी बताओ ना, आप कोई टेंटेटिव टाइम तो बता दो कि भाई ये टाइम रहेगा। कोई टाइम नहीं मैं कमिट कर सकता इस वक्त तो माननीय नहीं तो हम उम्मीद करें कि आप जल्दी बता दोगे, जल्दी बता दोगे, ये उम्मीद करें हम। कहीं से आपके इस नंबर पे फोन आएगा, ये नंबर मैंने तभी तो दिए आपके। ओएसडी साहब, हम यही कह रहे हैं कि मीटिंग का समय दीजिए, नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा फिर बड़ा फैसला लेगा और वो सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। मीटिंग के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। ये तो भेज रहे हैं आप, नवंबर में भी एक बार थोड़े थोड़े खुले हो जाएंगे और जगह खुली कर दो बाबा जी, खुली करो एक बार। क्या थोड़ा सा
थोड़ा पीछे हो जाओ। साथियों, ये पुतला जलाने का प्रोग्राम है भी भगवत मान की सरकार और मोदी सरकार का। जोरदार नारे लगाएंगे, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा कराओ, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान सरकार मुर्दाबाद, भगवत मान मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, हौसले रोलो, भगवत मान मर गया, अमित शाह मर गया, मोदी भी मर गया, नायब सैनी भी मर गया, सारे रोलो, आगले रोलो, पिछले रोलो, जोरत रोलो, सारे रोलो, आगले रोलो, भगवत मान मुर्दाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद। हेलो हेलो, मुर्दाबाद, 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 भगवत मान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मान साहब इधर आ जाओ जरा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भगवत मान मुर्दाबाद, 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 देखिए, हमारा पूरा घोषित कार्यक्रम था 11 मार्च को, हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने कोई अब तक बात नहीं करी। और 20 मार्च उनके आवास पे हम हरियाणा की परंपरा के अनुसार एक पंचायती व्यवस्था के तहत यहाँ आए थे। वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। जो कृषि विपणन बाजार जो पॉलिसी आई है वो किसानों को तबाह करने वाली है। जो मूल व्यवस्था चौधरी छोटूराम जी ने मंडी सिस्टम खड़ा किया था उसको तहस नहस करने वाले हैं। जहां साहूकार का गोदाम होगा वहां मंडी होगी, तो इस व्यवस्था में किसान मजदूर कहीं का नहीं रहेगा। तो ये बात हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ कहने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग करके किसानों की बात नहीं सुनी। ये बहुत एक निराशाजनक प्रजातंत्र में बहुत गलत बात है। हमें उम्मीद थी कि किसान का बेटा जरूर किसानों से बात करेगा। तो कल जो पंजाब में हुआ है और जिस तरह से बर्बरता की गई है, वार्ता के बहाने बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार कर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और जब वहां से खाली करा दिए। आज यहाँ भगवत मान का पुतला फूका गया और पूरा किसान जो देश का स्कैम का है, इस बात को लेकर के आक्रोश है सभी के अंदर। और हम ये कहते हैं कि हरियाणा का बजट चला हुआ है, सेशन चला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी होश में आ जाओ और आप इस पटल पर जाकर के विधानसभा के ये जो कृषि बाजार विपणन जो मसौदा है, आप इसको रद्द करके केंद्र सरकार को वापस लौटाओ। ये एक अच्छा मौका है और मैं नहीं चाहता कि किसान का बेटा होकर किसानों का गला काटने का काम ये मुख्यमंत्री करेगा। और करेगा तो फिर ये किसानों क्या करो उसका सामना करना पड़ेगा। आंदोलन बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ेगा? मुख्यमंत्री की वजह से बढ़ेगा। आज अगर शांति प्रिय किसानों की बात सुनने में मुख्यमंत्री ने गुरेज किया, दूरी बना के रखी,
तो ये दूरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पंजाब में जो हुआ है उसकी वजह कहीं ना कहीं किसान संगठन भी है और आपस में बटे हुए हैं लगातार किसान। कोई किसान नहीं बटा है। यहाँ इतनी हजारों की संख्या में सीजन में जो सरसों का सीजन है, गन्ने का सीजन समाप्ति में इतनी संख्या में आए तो कोई बचा हुआ नहीं है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जल्दी इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होने वाली है और उसमें हम सारे इस प्रकरण पर चर्चा कर किसानों को एकजुट करके एक बहुत बड़े आंदोलन का आज आपने क्या निर्णय लिया अभी? हाँ जी, अभी निर्णय क्या लिया आपने? हमने आज अभी निर्णय कुछ नहीं लिया, अपना विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को निराश कर दिया और जल्दी एसकेएम हरियाणा की आज के जो प्रदर्शन था उसकी बैठक होगी और उसमें हम आगामी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इस तरह की बैरिकेटिंग करना अन्नदाता के लिए वो ठीक नहीं है। बैरिकेटिंग हमारे पास भी है गाँव में, हमारे जोटा बुग्गी तैयार है, वो भी बैरिकेटिंग अच्छे तरीके से कर सके। तो हमें मजबूर ना करें कि ऐसे तरह के अपना करके सरकार किसानों को मजबूर करे और टकराव का आंदोलन बढ़े। हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। कल पंजाब में जो गिरफ्तार किए गए नेता बड़े, उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, हमने प्रस्ताव पास किया आज के प्रदर्शन में कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि हम आपस में बैठचीत का बात करें। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब की सरकार इस तरह के वो हथकंडा अपनाएगी, इस तरह का वो करेगी। उन्होंने गलत किया, उनसे हम उसका निंदा भी करते हैं और इसके लिए एक रणनीति भी बनाएंगे। पुतला किसका फूंका गया यहाँ? ये भारत सरकार का और पंजाब सरकार का। शुक्रिया जी। पुतला फूंका आम गया आदमी पार्टी और कहीं भाजपा एक नहीं मिली? भाई ये तो है, कल तो ये साबित हो गया। आप सही कह रहे हैं इस बात में, ये तो साबित होएगा। असल में ये नहीं है जो से और दूसरे भी विपक्ष में है ना, ये सारे एक मौसी के छोरे हैं। ये चाहे ये राज में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये रास्ते बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था, फिर नंगे होकर प्रदर्शन करा कर रहे थे। आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई। आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं। इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। कोई बात नहीं, ये भी यही है, हम भी यही हैं, हमारे ट्रैक्टर भी यही हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा मुखर आंदोलन होगा और मैं आप समय की भी बात कर सकते हो। हमारे अभी सिर के ऊपर गेहूं का रबी का बड़ा सीजन है, सरसों का, उसका भी निपटान करके इसके बीच में हमारी गांव में पंचायतें चलेंगी और पूरी मजबूती के साथ हम उभर के आएंगे और मुख्यमंत्री के पहले तो बैरिकेडिंग का हम जवाब देंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। अगला आंदोलन होगा ना, यही नारा बड़ा होगा, यही कर लो जी। क्या कहेंगे आज यहाँ पहुँचे हैं और पुतला किसका फूंका गया? देखिए, कल जो पंजाब में घटना घटी, सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बलपूर्वक खन्नौरी और शंभू के मोर्चे से किसानों को खदेड़ा गया। इसके प्रति किसानों में बहुत रोष है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और क्या फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके और ये जो किसान विरोध का कदम उन्होंने उठाया है, इसका ब्याज समेत उनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपको पता है, परसों ही अमित शाह के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग थी और फिर कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवत मान किसान विरोधी है और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसका रोष है और उसी के रोष पूर्वक आज इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, भगवत मान का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला किसानों ने यहाँ पर जलाया है। दूसरा, हमारा पहले से कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, जो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति आई है, चाहे वो कर्जे की बात करें, किसानों के पेंशन की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन, आवारा पशुओं का प्रबंधन और बहुत सारे, लगभग हमारे 2 दर्जन के करीब मुद्दे हैं। एसटी लाइन का मुद्दा है, तेल पाइपलाइन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने देवीलाल पार्क से और हम आए थे मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक जाने के लिए। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, वो उन्होंने अपने ऑफिस तक भी नहीं जाने दिया और यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी।
इसका मतलब मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने का अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है कि वो सभी मुद्दों को लेकर के और खास करके जो कृषि बाजार पे नीति आई है उसको लेकर के वो मीटिंग करें और मीटिंग करके किसानों की मांगों को माने, अन्यथा 1 महीने बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा अपनी बैठक करके। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो दमन पंजाब में हुआ है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम आएगा उसको हरियाणा में हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। और पंजाब के किसान अकेले नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। आप मानते हो कि ये जो पंजाब सरकार है जो मोदी सरकार के नीचे दबी हुई है? बिल्कुल 100%। आज के दिन तो कोई फर्क ही नहीं है। आज के दिन तो अंग्रेजों की सरकार में, बीजेपी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई फर्क ही नहीं है। वो प्रेशर में आकर के अपनी छवि खराब करने का काम कर रही है। ठीक है जी भाई साहब। अब भी हम ये साफ कहना चाहते हैं इस बात को कि भाई अगर सीधी नीति हो तो चाहे भाइयों आप आला हो और चाहे बीजेपी आला हो, पहले गोडे टिकाए थे रीप टिका देंगे। दिक्कत यह है इकट्ठे होने वाली जनू कहो के भाई हमारा आंदोलन नरेंद्र का हो गया, हम बड़े हाँ बड़ा छोटा भाईचारा में कोई नहीं होगा। दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं हम कि इस प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी किसानों के मुद्दे को नहीं उठाया। वह नहीं उठावे उसका अभाव में एक और बात होगी, जो संविधान ने हम लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार दिए थे, संवैधानिक अधिकार थे, वह सारे के सारे खोसन लग रहे हैं। और जो आ गया भाई रेल की पटरी पर प्रदर्शन करोगे, सड़क पर प्रदर्शन करोगे या और कितने प्रदर्शन करोगे तो 3 साल की सजा ठोकांगे। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे में या संयुक्त कमेटी बैठी है इस मोर्चे की हरियाणा वाले की, भाई भलाए ये राजनीतिक मांग लगती हो किसी ने, ये किसानों और मजदूरों ने उठानी पड़ेगी। और ये कहना पड़ेगा इस देश में जो इलेक्शन कराने वाली संस्था उसको काबू कर लिया, सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम उलाड़ू दबाव कर दिया और भाई ईडी बोले हैं जिसकी वो काबू कर लिया। इसका मतलब हम यो मानना है जो झंडा उठा कि ने सड़क पर आवे लोग उनको कुचलने की साजिश करी जा रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टियों का काम का भाव में इन मांगों को शामिल करे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। यही बात कहनी थी। 2 नारे और ला दो भाई। किसान मजदूर एकता लाना सौदा है। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं यूपी से मुरादाबाद मंडल से आया हूँ। जैसा कि कल हमने भी सुना, मीडिया में भी देखा है कि पंजाब सरकार ने बहुत ही गलत किया किसानों के साथ में। तो मेरा ज्यादा ना समय लेकर बस यही कहना है कि हम सबको इकट्ठा होकर एक मंच पर आना होगा और इसका मुंह तोड़ सरकार को जवाब देना होगा। धन्यवाद। ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। हक सच की आवाज साडे योधे जुझारू आगू लोग उठाते रहेंगे, असं इन्होंने नाल खड़े हमेशा। आपके बीच में इंद्रजीत जी रखेंगे। चलो अध्यक्ष मंडल और साथियों, भाई बात ये है कि एक बहुत बड़ी ठगी आप तो MSP पे और कर्जा माफी के ऊपर जो संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से, उसके बाद तो ये ड्राफ्ट आ गया जो मार्केट कमेटी को खत्म करने का। अब मंडी नहीं रहेगी तो आप बताओ MSP कहाँ मिलेगा। एक तो वो वापसी की अपन मांग करी। इसी दौरान 10 दिन पहले जो मोदी गया था अमेरिका और वहां से वापस आया, तो वापस आते ही ट्रंप ने ये कहा कि भारत की सरकार अमेरिका से जो सामान जाता है भारत में उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है। आप इसमें समझो ध्यान से, क्योंकि अपन ये बात आगे गांव में ले जानी पड़ेगी। वो कह रहे हैं भारत सरकार हमारे माल पे ज्यादा टैक्स लगाती है और बोले हम थोड़ा लगाते हैं भारत के माल पर वहाँ टैक्स। तो उसने ये कहा कि भारत ने यह बात मान ली कि वो अमेरिका का जितना भी माल आएगा, चाहे कृषि का हो और चाहे दूसरा, उसके ऊपर टैक्स घटा देंगे। ये बोला भारत ने मान ली। और पार्लियामेंट के अंदर रोज पूछ रहे भी आप क्या मान के आए हो, वहां से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और उधर से जो सेब आता था कश्मीर का और हिमाचल का, आपने अखबार में पढ़े होगा, 2-3 दिन से रोज आ रहा है। बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अमेरिका के सेब के ऊपर पहले 70% टैक्स लगता था, तो हमारी मंडी में हमारे किसानों का सेब बिक जाता था। अब उन्होंने 50 कर दिया। 50 करने के बाद और भी ज्यादा उनका वो आएगा। अब ये कह रहे हैं 15 कर देंगे हम उस सेब के ऊपर। अगर उनका 15 करते हैं तो भारत का सेब नहीं बिकेगा। इसी तरह जो तेल अभी भी आने लग रहा है दूसरे देशों से, तो हमारी शीर्षम की पिटाई होती है, सूरजमुखी की भी पिटाई होती है। आने वाले टाइम में ये संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी आपको पढ़ा होगा जो प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया है, अपने लिए यह घनी नई बड़ी चुनौती शुरू होगी। तो कल एक टीवी चैनल भी बता रहा था कि भारत सरकार क्यों नहीं जवाब देती अमेरिका को। जब चीन दे सकता है जवाब, तो भारत क्यों नहीं दे सकता। इसलिए ये जवाब नहीं दे रहे क्योंकि इनका कारपोरेट का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे तो सारे मंडी के अंदर पिटाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ 98 लाख किसान कपास की खेती करते हैं और वहाँ सिर्फ 8,000 करते हैं किसान। और कपास हमारे जो फालतू पैदा करें वो। दूध हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर दूध के ऊपर हमने टैक्स कम कर दिए तो हमारे पूरे मार्केट के अंदर उनका दूध और पनीर और दूसरी घी वगैरह आंट देंगे हमारे यहाँ से। तो इस सवाल के ऊपर आप अपनी जगह संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरह गांव-गांव जाके ये बात भी बतानी पड़ेगी कि भारत सरकार जो है वो बंद करे इस प्रकार का जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौता कर रही है और हिंदुस्तान के किसानों को नहीं बता रही। ये प्रस्ताव आपके सामने पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष मंडल की अनुमति से मैं चाहता हूं कि साथ हाथ खड़ा करके सभी साथी इस प्रस्ताव को पास करें। इनकलाब जिंदाबाद, आयात शुल्क पर मनमानी नहीं चलेगी, आयात निर्यात पर अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक नारा है कारपोरेट से कैसी यारी, आप बोल देना पूछ रही है जनता सारी। कारपोरेट से कैसी यारी पूछ रही है जनता सारी, डोनाल्ड ट्रंप से कैसी यारी पूछ रही है जनता सारी। धन्यवाद। साथी पहुंच रहे हैं हमारे बीच में और इसी तरह से थोड़े समय में बहुत से साथी हैं जो दूर दूर से 100-150 के टोले में आए हैं
पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो। शंभू और खनौरी बॉर्डर को खत्म करने वाली आम आदमी की सरकार मुर्दाबाद। भगत मान की सरकार हम बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद। भगवत मान की सरकार मुर्दाबाद। किसान आंदोलनकारियों को रिहा करो। पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो। पंजाब के किसानों को रिहा करो। पंजाब में आंदोलन का दमन नहीं चलेगा। साथियों बैठ जाओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा पंज रखता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत पीतली सत्याना ना आई इबतक जागत ने ये खुन्नी कीड़े खान लागी रे चोकर नर भाग तने सदी पीतली सुत्याला ना आई इबतक जागत ने खुन्नी कीड़े खान लागी रे चोकर नर भाग तने। बुजुर्गो पहली बात मैंने बता कितनी मेहनत खेत में करे और घर के आवे भाई और रात में कमाई करके बहुत घना दुख पाया तो कितनी होवे कपास खेत में इस वस्त्र बिना चढ़ाया तो घर में लकड़ महस बंधी से दूध के बिना जसाया तो सो सब्जी ओए खेत में घरा ल्यान ना पाया तो धरणी सुखी मेरा चरोट पे धरणी सुखी मेरा चरोट पे यू कौन खान दे सागत में खुन्नी कीड़े खान लाग रे चोगर दे नर भाग तने सदी पीतली सुत्य ने ना आई इब तक जागत ने खुन्नी कीड़े खान लाग रे चोकर दे नर भाग तने। साथियों बुजुर्गो 5 साल में हरा चश्मा लावे तारे कुकर बांटते हैं मने और बोट कुकर ले जाए नुक्कर बस सस्ता लेके महंगा देवे ये तो खाचा पाता पाता में अरे पैर उभाने शरत गंजे उड़ते छोटे लगाता में कब तक उम्र बतावेगा इन खोटे हालात में। अरे मीठा बोल के पोटियां ले जा मीठा बोल के पोटियां ले जा युद्ध डस ले काला नाग तने खुन्नी कीड़े खान लाग रे चोकर दे नर भाग तने सदी पीतली सुत्य ने ना आई इब तक जागत ने खुन्नी कीड़े खान लाग रे चोकर दे नर भाग तने। साथियों तीसरी बात मैंने बताया कि जो 40-40 मंजिले मकान कंधे पे पैसारी है लेकिन रापा अरब बने करोड़ी तू फिर कंगला या सेठ कमाई तेरी से एक कोठी में थाला लगे या गेट कमाई तेरी से तो कुप्पा बढ़ के खरा बधाए वो पेट कमाई तेरी से कुप्पा बढ़ गया रे खरा बधाए सेठ कमाई तेरी से। कब तक उम्र न्यूला एक दिन कर दे फूक बसमिया एक दिन कर दे फूक बसम या तो शोषणता की आदत ने खुन्नी कीड़े खान लाग रे चोकर दे नर भाग तने। आखिरी बात में न्यूला रास्ता तो बताओ आखिरी बात में बताया कि
जिस तरह वोट के तरह तो बात नहीं करता। 24 घंटे मर पड़ के या खेती करी आबाद तने 2 दिल्ला के मानस आके करनी हो फरियाद तने इब समझ में असली दुश्मन कौन तेरा से या ना आवे याद तने बार बार समझावे क्यों कर युद्ध पीराम आजाद तने मेरी निगाह में बड़ा खेलना मेरी निगाह में बड़ा खेलना एक दिन खुली भागत में सुन्नी कीड़े खान लाग रे चोगर दे नर भागत ने सदी बीतली सूत्य ने ना आई इब तक जागत ने सुन्नी कीड़े खान लाग रे चोगर दे नर भागत ने। साथियों, ये आपकी हालात मैं बताना चाहूं, जब तक किसान आंदोलन चल रहा बतौला टोल पर 13 महीने आप लोगों के बीच में रहकर आप पे की रागनियां गाई। पिछले 3 साल से नरवाना के अंदर धरना चल रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में, उसमें लगातार आप लोगों के बीच में रह रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मान सम्मान किया तमाम साथियों। किसान सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, नियत किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, गिरफ्तार नेताओं को रिहा करो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जो किसानों से टकराएगा चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा चूर हो जाएगा। ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है, जय जवान, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो, खनौरी और शंभू बॉर्डर को कुचलने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों का दमन करने वाला भगवत मान मुर्दाबाद, भगवत मान तेरी कब्र खुदेगी, किसानों पे लाठीचार्ज करने वाला मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलनकारियों का दमन करने वाली सरकार हो बर्बाद, पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो, पंजाब के किसानों को रिहा करो, आंदोलन का दमन नहीं चलेगा, आंदोलन का दमन नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अब सभी से अपील है। महासचिव, आपके सम्मुख ये निर्णय लेता हूँ अपने संगठन की तरफ से कि आप जब भी हमारे को जो भी जवाबदारी देंगे हम तन मन धन से संयुक्त मोर्चा के किसान मोर्चे के साथ हैं और हम ये जो नई नीतियां आई है सरकार की इनका पुरजोर विरोध करते हैं और जो आज पंजाब दोनों
बॉर्डर पर हुआ उसका भी हम भर्त्सना करते हैं। और पंजाब की मान सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा और सारे किसान एक संगठन में संगठित होकर हम इस मुहिम को और बहुत तेज करेंगे। और इसमें ये जो अन्याय है इसको हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। और हम इन जो हमारी मांगे संयुक्त किसान मोर्चे की और अब ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका हम विरोध करते हैं और सभी संगठनों को हम ये आह्वान करते हैं कि भाई जागो और जगाओ। भाई ये जो संख्या बल है इसको बढ़ाना है, हर एक भाई के पास जाना है, किसानों के पास। ये मेरी अपील है सभी से। और जो मेवात वाले भाइयों का ये अभी तथ्य आया है इसके ऊपर भी हमारा बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 2 नारे लगाता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। ते सम्मान दे योग संयुक्त किसान मोर्चा मैं हरियाणा किसान मंच तो स्टेट वाइस प्रेजिडेंट सुरजीत सिंह बेगू कौर निंदा करदा पंजाब गवर्नमेंट ते सेंट्रल गवर्नमेंट की कूटनीति दी जो ये नीतियां गवर्नमेंट ने अपने खिलाफ बनाइया उन्होंने कौर निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान ते जो भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करूगा साडी हरियाणा किसान मंच मोढे नाल मोढा ला के संयुक्त किसान मोर्चे की हर फैसले नाल साडा संगठन हर फैसले का आदर ते सत्कार करूगा। इन्हीं की बेनतियां प्रवान करें। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो अपनी मेन मुख्य मांग है कि जो सरकार नई कृषि नीति पे ड्राफ्ट लेके आई है उसको ये हरियाणा सरकार विधानसभा में इसको रद्द करे और जो हमारी मांगे 22 मांगे हैं हमारी, तो स्मार्ट मीटर की है। यहाँ दिल्ली से जब आंदोलन स्थगित हुआ था तो वो सरकार ने अभी तक नहीं मानी। तो साथियों जो पंजाब का घटनाक्रम है हम उसकी निंदा करते हैं। तो अब यही आपसे एक बेनती है, प्रार्थना है कि सभी साथी अपने अपने संगठन को मजबूत करके जो एसकेएम है इसको मजबूत करना है ताकि आप आगे एक लंबी लड़ाई किसानों के लिए मजदूरों के लिए लड़नी है, उसके लिए तैयार रहें और अपने को तीखे ये संघर्ष लड़ने पड़ेंगे। उसके लिए अपनी पूरी तैयारी है। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ वक्ता बहुत है तो मैं 1-2 नारे लाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद हेलो ना सेटम में भाई सारे अंगला के नारे लाइए एक बार। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब में दंगा ही चलेगा। अब ऊंचाई बोलने का किसी बोलेंगे। सम्मानित किसान मजदूर सरदारी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो जो सिंगू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर पर घटना घटी है उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने भी निंदा प्रस्ताव पारित किया है। साथियों बड़ा घिनौना कार्य सरकार ने किया। एक तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया और दूसरी तरफ हमारे
1 साल से भी ऊपर किसान मजदूर भाई बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, उनको टेंटों को उखाड़ दिया गया है। इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो ज्यादा वो थोड़ी है। साथियों, सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार, ये सब केंद्र सरकार मिली हुई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता कि पंजाब दमन करता है और पंजाब का कहता कि हरियाणा दमन करता है, जबकि सभी मुख्यमंत्री मिलकर किसान मजदूर का दमन कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी लड़ाई इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ है और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार लगी हुई है। किसी भी कीमत पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे, यही हमारा नारा है। हमारा धरना भी इन्हीं मांगों को लेकर 2 साल से ऊपर चला हुआ है और हम लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के कंधे के साथ मिलकर अपना सहयोग दे रहे हैं। और साथियों, आगे भी विश्वास दिलाते हैं, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा जिस भी प्रकार का फैसला लेगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर संयुक्त किसान मोर्चा का साथ देते रहेंगे। क्योंकि सरकार की नीतियां गलत है, सरकार की सोच गलत है, सरकार हमें दबाना चाहती है, सरकार हमारा शोषण कर रही है। एक तरफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, दूसरी तरफ किसान की बात नहीं सुनता। हम पीछे भी यहाँ पर आए थे, बिना बात हमारी सुने हम वापस लौट गए थे। लेकिन साथियों, मुख्यमंत्री हरियाणा से कहना चाहते हैं, या तो किसान का बेटा कहना बंद करे या किसानों की बात सुनने का काम करे। जय जवान जय किसान। मैं सिर्फ 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा गुंडागर्दी, तानाशाही, लड़ेंगे लड़ेंगे, दमनकारी नीतियां, जय जवान। धन्यवाद। मंडल जी, मैं ये पंजाब के किसानों के साथ जो धरना चल रहा था, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई है, सरकार ने किसानों को बहुत कमजोर समझा है और उसके साजिश के तहत उन्होंने ये प्लानिंग की है। सरकार इस गलत फहमी में ना रहे। किसान पहले भी मजबूत था, पहले भी 13 महीना धरना करके भी मोदी सरकार को झुकाया था और आज भी किसान इकट्ठे हो रहे हैं। सारे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा सारा इकट्ठा हो रहा है और उस नीति के तहत काम करेंगे, सरकार को झुकाएंगे और एकता मजबूत करेंगे। गांव-गांव में इस प्रयास को लेकर जाएंगे कि इकट्ठा होना हमें पड़ेगा। दूसरा ये है, हमारे उधर IMT रोज का मेव के नाम से एक स्थापित हो रही है, उसमें हमारे साथ में सरकार की साजिश ने 2010 में एक्वायर हुई और हमसे एक एग्रीमेंट इन्होंने सरकार ने करा लिया, जिसमें हम कोर्ट जाने का रास्ता हमारा बंद कर दिया। जबकि हमारे पवित्र संविधान में बड़े से बड़े आतंकवादी को भी कोर्ट में जाने का रास्ता होता है, लेकिन सरकार ने साजिश के तहत हमारा वो रास्ता बंद कर दिया और हम उस संघर्ष के लिए लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 1 साल से हमारा धरना लगातार जारी है। और अब हमने 10 और 11 तारीख को पिछली 10 और 11 तारीख में काम रुकवाया था, तो सरकार ने पुलिस की कंपनियां लगाकर कोशिश करी, हमारी वहां पर माताएं बहनें सबने गिरफ्तारियां दी है। तो मैं भी संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूं कि हमारे वहां भी तो हमारे वहां पर जमीन 17-20 करोड़ रुपए में किलो बेच रही है ये कंपनी है और हमसे कुल 46 लाख रुपए में हमें देखे नहीं, हमसे कोर्ट का जो रास्ता है वो बंद करा दिया। तो उसकी हम अपील करते हैं कि हमारा ये कोर्ट का रास्ता खोला जाए और बकाया हमारा 25 लाख रुपए बकाया है वो आज तक नहीं दिया गया। इसी के साथ में अपनी बात को विराम दूं। बहुत बड़ा लीडर है, इसलिए इन साथियों के सहयोग मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब के गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो। पंजाब के गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की
धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की मांगे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। MSP की कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। ये कमजोर करते जा रहे हैं उस सार्वजनिक प्रणाली को। हमने हिंदुस्तान का जो 100 करोड़ के करीब लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने चलना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। और शंभू बॉर्डर में केंद्र और पंजाब की सरकार ने मिलकर किसानों का आंदोलन जो 13 महीने से चल रहा उसको कुचला और पूरी तानाशाही भगवंत मान ने भी दिखा दी। क्योंकि हम पहले ही कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा जो हमारा आज का कार्यक्रम है, जो पिछली मांगे हैं बहुत सारी किसानों की, उनको लेकर और जो नया कृषि ड्राफ्ट आया उसके खिलाफ हम आज मुख्यमंत्री को ये मांग पत्र देने आए हैं। और आने वाले समय में जैसे साथियों ने बताया कि दोबारा इस आंदोलन को हम गांवों से शुरू करके पूरे देश का आंदोलन बनाने के लिए हमें जुटना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि ये आंदोलन हम कुचल देंगे। जैसे पहले उन्होंने अपनी एजेंसियों के द्वारा ये 2 ग्रुप बना दिए, अब उस ग्रुप के साथ बार बार बात करने के बाद और कल जो देखा हमने, और वो चाहते हैं कि शायद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। गांव से लेकर पूरे देश का आंदोलन बनेगा। इसके साथ हम मजदूरों को, ट्रेड यूनियन के लोगों को, देश के नौजवानों को जोड़कर ये किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। आज ज्यादा ना बोलते हुए हम जो मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे उसमें सभी साथी वापस जहां से न जाए, सभी साथी आंदोलन में कतारों में जैसे भी हमारे अध्यक्ष मंडल जी बेनती करेंगे उसी ढंग से हमें मांग पत्र देकर वापस आना है। 1-2 नारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट नीतियां मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पंजाब किसानों का दमन नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। मोर्चों को उठाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पंजाब के किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पंजाब की भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान आंदोलन का दमन करने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। अब अपने बीच करनैल सिंह जी हैं, वो आई और अपनी बातचीत रखेंगे। करनैल सिंह जी अगले किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सो साथियों, आपने कल देखा ही होगा मीडिया के अंदर कि कैसे खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर दमन किया। हमारे HRC न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आए पिपली गांव के कुरुक्षेत्र में, जो आज एक किसान इकट्ठे हुए हैं। पूछते कि इनकी क्या मांगों के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। दमनकारी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हो? हम हिसार जिला से आए। तो इधर आपकी क्या क्या मांगे हैं मुख्य?
मुख्य मांगे ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग करके जो फैसला लिया है उन्हीं मांगों को लेकर के हम आए हैं। किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और कृषि विपणन नीति जो 30 पेज का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को भेजा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी, उसको तुरंत खारिज किया जाए। वो काले कानून के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसकी करीब है 30 पेज के ड्राफ्ट के अंदर, उसको हम किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। तीसरा, स्मार्ट मीटर जो योजना है वो गरीब तबके के लोग, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय समाज से की पहुंच से लाइट बिजली बहुत दूर चली जाएगी। अगर स्मार्ट मीटर योजना लागू होगी उसको कैंसिल किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमने तो ये 3 कानून जो माफ कर दिए, वो यानी खत्म कर दिए। आपका प्रधानमंत्री वर्ग झूठा और किसान मजदूर का मेरा वर्ग विरोधी। आज लगना तो हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है उनके ऊपर हम कतई विश्वास नहीं करेंगे। प्रधान जी, अब कई बार ज्ञापन यहाँ देने पाए हैं लेकिन अभी तक तो कोई हल तो निकला नहीं। आपको क्या लगता है कि अब हल निकलेगा? देखो जी, प्रजातंत्र में जनता के पास अपनी डिफिकल्टी, अपनी दिक्कत, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार संविधान में दिया गया है। उस संविधान के उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। और आज संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा होकर के जो भी फैसला लेगा आगे आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, जीत के ही घर जाएंगे। आज किन मुद्दों के आप ज्ञापन देने के लिए आए हो? आज हमें जो प्रधान जी ने बताया ये सब मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जो पंजाब के अंदर हमारे जो किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, एक धोखा के साथ, मतलब जो वार्ता के लिए बुलाया गया है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हम मांग करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना आने वाले समय में पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन सभी मिल करके हम एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा अभी जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकाता है, फ्रॉड बताता है, भारत के राष्ट्र का अपमान करता है और दबाव डालता है कि जो अमेरिका के अंदर कृषि उत्पाद होते हैं उनके ऊपर भारत के अंदर टैक्स कम लगाया जाए। ये 3 काले कानून तो राज्य सरकारों के द्वारा मोदी लागू कराना ही चाहता है। इसके अलावा अमेरिका की जो कृषि में जो उत्पाद है उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल कम करवाए जा रहे हैं, तो हम उसका भी विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है स्टैंड ले। देश की पूरा देश इनके साथ है और देश का अपमान आज तक इतना हुआ नहीं जितना आज अपमान राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं और कृषि उत्पादों के लिए लगातार दबाव डाल रहा है। ये 3 काले कानूनों के साथ अमेरिका के खिलाफ भी हमारे किसानों की लड़ाई है, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लड़ाई है और इस लड़ाई को आने वाले समय में हम पूरे देश में ले जाएंगे और बहुत बड़ी मजबूत लड़ाई होगी आने वाले समय में। ये खनौरी बॉर्डर पे जो किसानों के टैंट तोड़ दिए, शंभू बॉर्डर पे जो टैंट तोड़ दिए, आप उनके बारे में कुछ? भाई जी, उनके बारे में ये कहेंगे, अब किस सरकार ने, कोई भी सरकार है, शर्म आनी चाहिए। और यह घोर निंदा की बात है कि किसान के साथ हाथापाई जो की गई है, सबसे घोर निंदा है। इस प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर हर तरह के जुल्म ढा दिए, सहन नहीं हो रहे। लेकिन अब जो संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हो गए और जो पूरा फैसला लेगा, हम उसके ऊपर अटल उतरेंगे। प्रधान जी, ये बताओ, आप जो नेता बात करने के लिए कल बुलाए थे उनको आते समय गिरफ्तार कर लिया, उनके बारे में आप? ये सारा प्रपंच का, धोखे का और 420 का खेल है। ये प्रजातंत्र का गला घोटने का और किसानों की आवाज़ दबाने का इतना कायरतापूर्ण कार्यक्रम जो सरकार ने कल किया है चंडीगढ़ के अंदर, ऐसा हमारी धौली डाढ़ी होगी आज लगा हमने नहीं देखा था जुल्म। मीटिंग के लिए टेबल के ऊपर बुलाया और फिर हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फोर्स ताकत का प्रयोग करके किसान नेताओं को रात को वहाँ से उठाया गया। ताकत थी, हिम्मत थी तो दिन में हाथ लांदे चैलेंज करके। भाई, एक तरफ तो टेबल के ऊपर समझौता करते हैं, बात करते हैं, दूसरी तरफ ताकत का प्रयोग करते हैं और धोखे से हमारे नेताओं को गिरफ्तार करते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग ने बताया, जल्दी से जल्दी हमारे किसान नेताओं को रिहा किया जाए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी से जल्दी मीटिंग करके मजबूत फैसला लेंगे और बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। वो आंदोलन एक सूबे का या एक स्टेट का न होकर के देशव्यापी आंदोलन होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पंजाब सरकार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो भाई, पंजाब सरकार के बारे में ये बोलना चाह रहे हैं, अब पंजाब सरकार ने जब किसान टेबल में बुला लिया, कहा भाई समझौता की बात करेंगे, और उससे बड़ा धोखा, देखो विष दे दे, विश्वास नहीं दे।
विश्वास दे गए, विश्वासघात जो किसानों के साथ किया गया है, हम उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे पंजाब सरकार को भी। ये ठीक है। फैमिली आइडिया और पूछना प्रधान जब है तो चला दिया। प्रधान जी ये बताओ, जो कल गिरफ्तार किए गए हैं किसान नेता, ये कोसी सरकार ने गिरफ्तार किया, हरियाणा ने या पंजाब सरकार ने? पंजाब सरकार ने, मोदी जी की सेंटर सरकार ने, या पंजाब की जो सरकार है ना आम आदमी पार्टी की, या सेंटर गवर्नमेंट की बीजेपी की बहू है या, और किसानों के को कमेरा वर्ग को दबाने के लिए, दमन करने के लिए ये जो तानाशाही राजनेता है सारे एक हो चुके हैं। ये पूंजीपति अडानी अंबानी की जेब में झोली में खेल रहे हैं और कमेरा वर्ग की आवाज दबाना चाह रहे हैं। हमारे देश के अंदर दो ही जातियां हैं, कमेरा और लुटेरा। ये कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी से जल्दी इकट्ठा होकर के तमाम कमेरा वर्ग, जिस प्रकार काले कानून के खिलाफ दिल्ली को घेरा था, इसी प्रकार लुटेरा और उसके साम्राज्यवादी नेताओं को घेर करके इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ से चलता करेंगे। ये आपकी जो एमएसपी पे मांगे चल रही है, गवर्नमेंट बोलती है कि हरियाणा गवर्नमेंट की हमने तो एमएसपी दे दी है। बिल्कुल झूठ है। चार अन्य भर भी इस बात में सच्चाई नहीं है। कोई एमएसपी नहीं। एमएसपी होती तो 112 दिन से बूढ़ा किसान नेता भूखा मरता। सारा झूठा प्रपंच है। एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग हमारी मुख्य मांग है, मुख्य एजेंडे में, और इसके बिना किसान का भला नहीं हो सकता। कर्ज मुक्ति और ऐसी योजना बनाए जिससे किसान का आगा कर्ज नहीं चढ़े और किसान का बेटा आत्महत्या न करे। ये हमारी मुख्य मांग है। जिस प्रकार से देश का किसान, हम 150 करोड़ आज दुनिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान के लोगों की है। 150 करोड़ लोगों का देश का किसान पेट भरने का काम करता है और कपड़े से तन ढकने का काम करता है। देश ही नहीं दुनिया का पेट भरता है। तमाम अरब कंट्री को हमारे देश की कणक और हमारे देश का किसान के द्वारा पैदा किया हुआ चावल जाता है। उसके बदले में गैस लाते हैं और उसके बदले में तेल लाते हैं। हमारे तमाम देश का काम चलाने के लिए किसान के मेहनती हाथ काम करते हैं और किसान का बेटा कर्ज के तले दब के आत्महत्या करता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए लगातार 15 सालों से जो मोदी जी राज कर रहे देश के ऊपर, मोदी जी और उसका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। अडानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए, किसानों की जमीन का मालिकाना हक खत्म करने के लिए, बिजली से किसानों का अधिकार छीनने के लिए ये सारी प्लान बना रखी है। इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आज हम हमारे सूबे के गद्दार मुख्यमंत्री नायब सानी को उसके घर के सामने चैलेंज करने के लिए आए हैं। हमारे गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा किया जाए और किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए, वरना देशव्यापी आंदोलन के लिए का सामना करने के लिए मोदी और हरियाणा सरकार तैयार हो जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है जिसके लिए आप आज विज्ञापन देने के लिए नायब सैनिक जी को आए हो? हमारी मुख्य मांगे एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली का जो स्मार्ट मीटर योजना लेके आ रही हरियाणा में सरकार, उसको खत्म किया जाए और किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको समाप्त करके कर्ज मुक्त किसान को बनाया जाए। मुख्य मांगे तो ये हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे एक कृषि विपणन नीति जो 30 पेज का ड्राफ्ट मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्रियों को भेजा है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। वो काला कानून का मुख्य हिस्सा है। मंडी खत्म करना, किसान अपनी जिन्स को कहीं बेचे, सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, और 30 पेज का जो ड्राफ्ट है नहीं कृषि विपणन नीति का, वो है, उसको खारिज किया जाए। ये हमारी मांगे है। प्रधान जी आपने बोला है कि जो स्मार्ट मीटर है जो ना लगाया जाए, ये तो शहरों में पहले से लगे हुए हैं स्मार्ट ना मीटर। ना तो वो नहीं, अब नई बीमारी और इसमें मैं बताऊंगा आपने, इसमें बहुत पहले पैसा लिया जाएगा, वो रिचार्ज करेगा। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो कार्ड वाले मीटर है, जैसे आप रिचार्ज करते हैं वो। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए थे ना, रुको पहले ले लेगी प्रधान जी, करोड़ों रुपए पहले ले लेगी। प्रधान जी मैं बताऊंगा, जो स्मार्ट मीटर लगाए उनको रद्दी में डाल देंगे। ये नए मीटर बनाए, चिप वाले मीटर है, हाँ चिप वाले मीटर, इनके मोदी जी के जो गुर्गे हैं, इनके धर्मगुरु हैं अडानी अंबानी, और उनकी फैक्ट्रियों में नए मीटर बनेंगे, अरबों खरबों रुपए का उनका माल बिकेगा। उसमें जिस प्रकार मोबाइल के अंदर पैसे डलवाते हैं एडवांस में,
ये कह रहे हैं पहले पैसे डलवाने हाँ, वो चिप वाला कार्ड हो गया जिसमें पहले पैसे डलवाओ उसको यूज करो। और उसके बाद एक और सुनो बात सुनने की, आप बोल पड़ियो बाद में एक सेकंड। तो प्रधान जी उसमें ये है, ये कह रहे हैं भाई हम सब्सिडी देते हैं किसान को और आम उपभोक्ता को बिजली पे। हमारा 10 रुपये 11 रुपये 9 रुपये यूनिट का खर्चा आता है, किसान को ट्यूबवेल के ऊपर 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से लाइट देते हैं। ये कह रहे हैं समेत सब्सिडी पहले बिल के पैसे काटेंगे उस चिप वाले मीटर से, स्मार्ट मीटर से, और फिर सब्सिडी तर खत्म डालेंगे। 1000 यूनिट फूक दी भिन्न में एक किसान ने खेत में, अमूमन मामूली बात है, और 1000 यूनिट का 10 का भाव 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये भिन्न के किसान कहाँ से लाएगा? और फिर उनको वापस दें, वापस ये कर देंगे। गैस की सब्सिडी का इसी प्रकार किया था, 5-4 महीने डाल के अब किसी का 8 रुपये, किसी का 9 रुपये, किसी का 14 रुपये, किसी का 6 रुपये डाल रहे हैं। दूसरा, रात के 12 बजे इसमें पैसे समाप्त हो गए मीटर में, उपभोक्ता की लाइट गुल, चाहे बटे रोटी खांदा हो, बिजली तो कोई नहीं आवे। और 24 घंटे हमारे तो 6 महीने में पीछे का मुंह दिखा है किसान ने। तो भाई जनस तैयार होगी, जिन्स बिकेगी जब किसान का हाथ में पैसा होगा, और बाकी तो 11 महीने तो खर्चा ही खर्चा से हमारा। नायब सरकार ने बोला था कि हम 300 यूनिट तक माफ करेंगे और एक जो गैस सिलेंडर वो 500 का करेंगे और 2100 रुपये लेडीज को देंगे, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? फिर न्यू बताओ आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से यो पूछना चाहता हूँ, जो इलेक्शन में वादे करके रहा था, गांवों की चौपालों में, नुक्कड़ सभाओं में घोषणा की थी, अखबार में निकलवाई थी, टीवी पर बोला था, ये उसके किसने हाथ पकड़ रखे? कर दे भाई, करता क्यों नहीं? करता है ये कृषि विपणन नीति है नहीं, इसको लागू करने लग रहा है। स्मार्ट मीटर योजना लाने लग रहा है, चिप वाले मीटर ये नहीं लगने देगा। हम आगे देखियो, हम देखेंगे थी। फैमिली आईडी बारे में क्या कहना चाहते हैं? फैमिली आईडी के बारे में बताएंगे। फैमिली आईडी के नाम पर इतनी कसूती लूट खसोट मचा रखी है। फैमिली आईडी में जिसकी आय 80 से कम है उसको बेनिफिट देंगे, लेकिन शहर के बच्चे जो इस आते हैं नहीं रेंज में, उनकी सारी आईडी खराब कर रखी गाँव में। गरीब लोग धक्के खाते फिर हैं। मैं गांव का नंबरदार हूँ सन 95 से, 30 वर्ष हो गए नंबरदार बने। अब जो गरीब किसान का, मजदूर का, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं नहीं, ये आईडी वाला और ये राशन कार्ड की जगह के लिए है, यो बना रखा फैमिली आईडी। इसमें जितना घपला इंशाल्लाह मैंने देखा भाई, मैं बूढ़ा होने हो रहा हूँ, मैंने पल्ला इतना गदर फंड नहीं देखा। काबिल आदमी को, वाजिब आदमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसके कागज खराब से। और जिसका आरएसएस से, बीजेपी से बिलोंग करता, उसका चाहे ठाडा कर देलियां लग रहा हो, वो लेने लग रहा सामान। चाल में दिखाऊंगा भाई, गदर फंड है जी ये। प्रधान जी, हम तो बार बार मतलब लोगों से अपील कर रहे हैं जितने गाँव में बैठे हैं, जो यह स्मार्ट मीटर की कूटनीति लेकर आई है नहीं भाई, रिचार्ज करो और चलाओ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये प्रपंच है। मध्यम वर्गीय समाज, देश का किसान और मजदूर, खास करके 95% आबादी, गांव देहात की आबादी को के हाथ से बिजली को छीनने का ये षड्यंत्र है। इसको हम लागू नहीं होने दें।